जय भगवती। नशा आज के समय में बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव है, जिससे बहुत सारा परिवार इस इससे परिवार टूट गया या टूट जाता है या बहुत लोगों का परिवार उजड़ जाता है। तो नशा कई तरह का नशा है, जो किसी के ऊपर उसका जो प्रभाव होता है। तो इसमें ध्यान यही रखना है कि नशा जब शुरुआत होता है, किसी भी चीज़ का नशा, तो वो उसका एक वजह होता है, कोई न कोई उसका वजह होता है। या तो व्यक्ति मन उसका बढ़ा हुआ है, किसी का संगत का प्रभाव है, या ये बोल ले कि वो किसी बात से दुखी है, उसके वजह से। कई वजह बनता है शुरुआत करने के लिए। तो इसमें जो वजह बनता है, तो वो वजह केवल और संजोग ऐसा ही नहीं बनता है। इसमें कुछ ग्रह का इसका विशेष प्रभाव होता है। जैसे कि इसमें राहु का विशेष रोल होता है, और राहु के साथ अगर शनि का युक्ति हो जाए, यानी कि राहु अपना प्रभाव दिखा रहा है और उसी समय 7.5 अढ़ैया में शनि आ जाए, या राहु के महादशा में शनि का अंतर आ जाए, तो ये जो प्रभाव है, इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाता है। तो कुछ तो ग्रह का भी प्रभाव होता है। अब इसमें है कि कुछ नकारात्मक शक्ति का भी प्रभाव होता है। जैसे कि नकारात्मक शक्ति क्या है? नकारात्मक शक्ति नकारात्मक शक्ति जैसे कि किसी ने जानबूझकर कोई चीज़ उसको दे दिया, और पहले से वो ठीक था, उसके बाद वो प्रभावित होने लगा। यानी कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और भ्रम की स्थिति में है, और उसके बाद से उसने कोई भी नशा लेना शुरू कर दिया। तो नशा लेने का वजह कई होता है। अब केवल हम किसी को कह दें कि आप मन के बढ़ल की वजह से ऐसा हुआ है, या आप का लड़का या पति या कोई भी मन के बढ़ने की वजह से ऐसा कर रहा है, केवल मन के बढ़ने से नहीं होता है। बहुत लोगों के साथ कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो उनको प्रभावित करता है, भविष्य में आगे उनको प्रभावित करने लगता है, और किसी को ग्रह के द्वारा भी प्रभावित होता है। तो पहले इसके बारे में जानना होगा कि इसको प्रभावित ग्रह कर रहा है, या इसको क्या नकारात्मक शक्ति कर रहा है। यानी कि कोई इसको भौतिक दोष का प्रभाव है या ग्रह का प्रभाव है। तो इसको पहले जानना ज़रूरी है, और इसका सटीक जानकारी कोई जानकार व्यक्ति ही, यानी कि योग्य जो होगा वही आपको बताएगा। वैसे बताने के लिए हम भी बता देंगे, मगर इसका विश्लेषण आपको ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका प्रक्रिया होता है। हाँ, उसका हम दोनों का समाधान बता देंगे कि इसमें करना क्या चाहिए। तो देखिए, अगर राहु का प्रभाव है, राहु या शनि दोनों का प्रभाव है, तो उस परिस्थिति में सबसे पहले आपको कुछ सामान, आप इसको लिख लीजिए, कुछ सामान दान करना है। तो राहु में दान क्या करना है? तो उसमें आपको भूरे रंग का उड़द होता है। एक काला उड़द होता है, और उसको छील दिया जाएगा तो सफ़ेद उड़द होता है। उसी में एक भूरा रंग का उड़द होता है।
तो वो उड़द ले लेना है। और एक रंगा होता है, रंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पर मिल जाता है। और स्लेटी रंग का एक कपड़ा लेना है। उसी तरह का एक पुष्प लेना है, यानी कि अपराजिता का पुष्प, और उसमें आपको उसी रंग के हिसाब से कोई मिठाई उठाई ले लेना है। इसमें अगर शनि का भी प्रभाव है तो शनि के लिए काला उड़द ले लीजिए, और काला एक कपड़ा ले लीजिए, या नीला कपड़ा ले लीजिए, नीला पुष्प ले लीजिए, इत्यादि। यही 4-5 सामान आपको ले लेना है, और उसमें कुछ पैसा रखना है। ये आपको किसी से संकल्प करा करके और किसी शूद्र जाति के व्यक्ति को आपको दे देना है। दूसरा है कि अगर इसमें किसी को ज़्यादा और परेशानी हो रहा है, तो आप किसी शूद्र जाति के व्यक्ति को उसको भरपेट भोजन खिलाइए, और उसको आप अपने पास खिलाइए या कहीं भी खिलाइए, तो उसका जो पत्तल है आप अपने से परोसिए, और उसका पत्तल आप अपने हटा दीजिए। ये सारा चीज़ थोड़ा जल्दी काम करता है। और शनि में भी यही चीज़ प्रभावित होता है। शनि के लिए भी आप शूद्र को, यानी कि जो असहाय व्यक्ति है उसका आप मदद करें, उसको भोजन कराएं, तो ये चीज़ आपका थोड़ा जल्दी राहत होगा। अगर साथ में शनि है तो उसमें साथ में सरसों तेल का भी आप दान कर सकते हैं। ये तो आपको ग्रह के लिए हो गया। ज़्यादा प्रभावित है तो आप इसका दोनों का तांत्रिक जप कराए या वैदिक जप कराए, और इसका यथाविधि हवन भी करा दें। और इसके बाद आप इसमें और भी शांति चाहते हैं तो इसमें दुर्गा जी का पाठ कराएं, और दुर्गा जी का उसमें ज्ञानी नामा पिचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति, इस मंत्र का, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का कोई भी ये कुछ मंत्र उसमें से ले करके आप उसका, या एक और मंत्र है आपको, इत्युक्त्वासा तदा देवी गंभीरांत स्मृता जगो दुर्गा भगवती भद्रा आयदम धार्यते जगत, इस मंत्र का भी आप उसमें संयुक्त करके संपुटित पाठ करा दें। वहीं भैरव के लिए, यानी कि शनि के लिए भैरव का उपासना बताया गया है। तो भैरव का उपासना उसमें साथ में भैरव का जप करा दे, या भैरव का कुछ पाठ करा दे, बटुक भैरव स्तोत्र इत्यादि, तो इससे शांति होगा। अब ये है कि अगर उसको भौतिक दोष के वजह से अगर नशा हो रहा है या नशा कर रहा है, तो उसमें आप 10 महाविद्या या काल भैरव का दिव्य रक्षा प्रयोग, या कृत्यानाशक बगला सूक्त, या उसमें आप बगला पंजर स्तोत्र इत्यादि बहुत सारा उसमें है कि भौतिक से अगर जुड़ा हुआ है, यानी कि नेगेटिव ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपका इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई योग्य गुरु मिल रहा है तो आप एक बार इस चीज़ पर भी राय लें। केवल नशा मुक्ति के लिए दवा से काम नहीं होगा। दवा से केवल प्रभावित नहीं होता है, और इसको आपको ये चीज़ करके आप देख सकते हैं। और अगर आगे आपको ज़्यादा जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आप अपना समस्या
लिखिएगा, तो आगे कुछ रास्ता हम बता देंगे। जय माता दी।